Good morning, students. Today we will be starting off with the poem Keeping Quiet. Poem Keeping Quiet is composed by Pablo Neruda. Now, when we go through the outline of the poem, in Keeping Quiet, the poet demands the necessity of quiet introspection. तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हमारी पोयम बात कर रही है वो है नेसेसिटी ऑफ सेल्फ introspection. Man's action, his rush, his hurry have already caused much chaos and trouble in the world. So, problem की जड़ क्या है? Nature of human being, desires, aspirations इतनी ज़्यादा हो गई है हमारी, जिनको मटेरियलिस्टिक गेन इतना ज़्यादा हम इन्वॉल्व हो गए हैं मटेरियलिस्टिक गेन में कि हम नेचर से, अपने आप से, हर चीज़ से दूर होते चले गए, जो कि सबसे बड़ी रीज़न बना किसका? ह्यूमन प्रॉब्लम्स का. सो ऑल द सफरिंग्स, ह्यूमन लाइफ में जितनी भी सफरिंग्स हैं उनके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं. तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस पोएम का क्या बनता है? दैट man is responsible for all his sufferings. जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन लाइफ में वो सब हमारी खुद की ही क्रिएट करी हुई हैं. सारे ट्रबल्स की जड़ हम ही हैं. नाउ इट इज़ द टाइम व्हेन वी शुड टेक अ पॉज. अब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत आ पड़ी है, हमें रुककर सोचने की ज़रूरत आ पड़ी है. इसीलिए ह्यूमन बीइंग शुड डू इंट्रोस्पेक्शन. ह्यूमन बीइंग को इंट्रोस्पेक्शन करना ही चाहिए. एक और चीज़ पोएट यहाँ बता रहा है दैट स्टिलनेस डजंट मीन टोटल इनएक्टिविटी. हिज stillness doesn't mean total inactivity. अब क्या कह रहा है? Stillness and silence will help human being, man, in creating a feeling of म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग. जिस स्टिलनेस की बात यहाँ पर पैब्लो हमसे कर रहा है उसका क्या फ़ायदा होगा कि इट विल इंक्रीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द ह्यूमन बीइंग्स. तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पैब्लो नेरुदा हमसे बात कर रहे हैं. इनिशियली व्हेन द पोएम बिगिंस, सो सबसे पहले वो क्या कह रहा है? कीपिंग क्वाइट फॉर अ सेकेंड. सबसे पहले क्या कह रहा है पोएट हमको? ही इज आस्किंग अस कीपिंग क्वाइट फॉर फ्यू seconds. The poet wants us to keep still till he counts 12. तो कहते हैं कि जब तक पोएट 12 वो गिने तब तक चुप रहने को बोलता है. He asks us that let all the human beings not stop, not speak in any language on this earth. किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज का यह मतलब है पूरे वर्ल्ड में कोई भी कुछ भी बात ना करे.
He asks us to stop moving our arms so much for 1 second. Even hand movement भी नहीं, बिल्कुल still, silent. Okay? हम लोग कुछ देर के लिए, जब तक वो 12 गिने, इतने किसी भी तरह की जो मूवमेंट है वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा पैब्लो नेरुडा जो है वो हमें कह रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं दैट विद दिस वी विल रीच, हम कहाँ पहुँचेंगे, टू एन एक्सोटिक मूवमेंट। ये जो साइलेंस है वो हमारे लिए एक एक्सोटिक मूवमेंट होगा। He says that let's there be no rush, no hurry, no hustle, no puzzle, no movement for few seconds. Engines and other machines must come down to a halt for a moment. जितनी भी मशीनरी, जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन इस दुनिया में है, सब कुछ हम कुछ देर के लिए बंद कर दें, कोई काम नहीं हो, कुछ नहीं हो। अब दैट मोमेंट विल बी अ फैसिनेटिंग मोमेंट, एन एक्सोटिक मोमेंट फॉर अस। All of us shall enjoy the sudden strangeness of the moment together. Exotic, strange क्यों बताया गया है? क्योंकि हमें आदत नहीं है, हम लोगों को तो दौड़ने की, भागने की, चलने की, इन्हीं सब चीज़ों की आदत है। शांति से बैठ जाने की, आंख बंद करके अपने बारे में सोचने की, हम क्या कर रहे हैं, किसी भी काम को करने से पहले विचार विमर्श करने की हमें आदत नहीं है। वी पीपल आर नॉट यूज्ड टू ऑफ दैट साइलेंस। इतना शोर है हमारे चारों तरफ जो कि खुद हमारा ही क्रिएट किया हुआ है। उस शोर में हम ना कुछ सुनना चाहते हैं ना कुछ देखना चाहते हैं, इसीलिए वो स्टिलनेस जो है, वो मोमेंट जो है वो एक अलग ही अनुभव देगा हमको, एक अलग तरह से शांति पहुंचाएगा हमको, और इसीलिए उसको एक्सोटिक मोमेंट कहा गया है। आगे पैब्लो नेरुडा हमें बताता है कि इन सब से क्या होगा, नो हार्म टू एनीवन। ही आस्क्स दैट नो हार्म टू एनीवन। कैसे? The poet wants that fishermen would not harm the whales in the cold sea of the polar region. अब इससे क्या कह रहा है, क्योंकि सब कुछ रुक गया तो यहाँ वेल पर्टिकुलर एक फिश के लिए नहीं बोला गया है, वेल एक फिश ही होती है, लेकिन यहाँ पे पूरी सी कम्युनिटी के लिए, सारे वाटर बॉडी में जो एनिमल्स हैं उनके लिए बोला गया है। क्योंकि जो फिशरमैन हैं, जो बोट से फिश पकड़ते हैं या बड़े लेवल पर पकड़, छोटे या बड़े कैसे भी हैं, दे विल ऑल्सो स्टॉप, तो वो काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो वाटर क्रिएचर्स हैं वो अपने आप सेफ रहेंगे, वो सेफ महसूस करेंगे। तो चलेगा नहीं तो कुछ टाइम के लिए पोल्यूशन जो है वो रुक जाएगा, उनको भी सांस लेने का मौका मिलेगा। इवन द मैन गैदरिंग सॉल्ट विद हिज ओन हैंड्स मस्ट टेक केयर ऑफ हिज हर्ट हैंड्स। देखो, जो लोग नमक निकालते हैं, हालांकि दे वेयर ग्लव्स एंड गम बूट्स, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हाथ और पैर कट जाते हैं नमक की वजह से। दे नो विद व्हाट थिंग दे हैव प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनका काम है। अब यहाँ ह्यूमन बीइंग की सफरिंग से रिलेट कर रहा है इसको। ह्यूमन बीइंग्स को पता है हमारी सफरिंग का रीज़न क्या है, हम खुद ही हैं, हमारी खुद की भागदौड़ ये जो क्रिएट करी हुई हमारी के लिए, इसी वजह से हम खुद अपने अपनों से दूर हो गए, इसीलिए डिप्रेशन, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो पैदा हुई हैं, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, मशीन की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हम मशीन नहीं हैं, वी हैव फीलिंग्स। तो ह्यूमन बीइंग नोज वेरी वेल दैट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हिज सफरिंग, इन सब प्रॉब्लम्स का रीज़न क्या है ये हम जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम उस रेमेडियल स्टेप को नहीं ले रहे, नहीं लेना चाहते, जो कि हमको एक्चुअली लेनी चाहिए। तो आगे
पेब्लो क्या बोलता है आगे, पेब्लो नेरुरू बता रहे हैं दैट ही वॉन्ट्स नो वॉर ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की कोई वॉर पेब्लो नेरुरू नहीं चाह रहे हैं. व्हाट ही सेज ऑल काइंड ऑफ वॉर्स शुड बी स्टॉप्ड एट वंस. हर तरह की वॉर जो है वो एकदम से इसी वक्त रोक देनी चाहिए, क्योंकि सब स्टिलनेस की बात हो रही है तो वॉर भी रोक देनी चाहिए. द ग्रीन वॉर अगेंस्ट द एनवायरमेंट, वॉर विद पॉइजनस गैसेस एंड यूज ऑफ फाइन आर्म्स मस्ट बी स्टॉप्ड जस्ट नाउ. ग्रीन वॉर, बहुत तरह के जो हथियार है वो इन्वेंट कर लिए हमने, जिससे हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं. पॉइजनस गैसेस, केमिकल वेपन्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर लिए, तो उन सब को बनाकर हम क्या सोच रहे हैं कि अब हमें कोई नहीं हरा सकता. लेकिन वी नो दिस फैक्ट वेरी वेल कि अगर उनमें से किसी भी तरह के हथियारों का अगर इस्तेमाल हो गया तो कोई बचेगा ही नहीं, लाइफ ख़त्म हो जाएगी. तो हम किस विक्ट्री की बात कर रहे हैं? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर इज मीनिंगलेस. व्हेन नोबडी विल सर्वाइव, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट विक्ट्री? तो विक्ट्री इज मीनिंगलेस एज नो सर्वाइवर आर लेफ्ट आफ्टर द वॉर. नाउ इंस्टेड ऑफ फाइटिंग एंड वेगिंग वॉर्स, दे शुड कम आउट इन देयर बेस्ट ड्रेसेस. They must go out for a walk with their brothers under the shady trees. They must enjoy doing nothing. इन सारी प्रॉब्लम से बेटर क्या है? बाहर आए, अपनों से मिलें. बातचीत के ज़रिए हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो वी मस्ट कम आउट एंड सिट विद आवर ब्रदर्स. जैसे पहले होता था ना, बिना किसी काम पे गांव में चौपाल हुआ करते थे, बैठ के सब बातें किया करते थे, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर किया करते थे. तो जब हम दूसरों की प्रॉब्लम सुनते थे तो हमें लगता था यार ये दिक्कत हमारे साथ ही नहीं है, सभी के साथ ही है. तो उससे हमें एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलती थी. और जब सब एक साथ आते थे, इंटरमेसी ग्रो होती थी, लोग हमें कंसोल करते थे कि कोई बात नहीं, बुरा वक्त है, निकल जाएगा. तो सबके साथ मिलकर हम उस टाइम को निकाल दिया करते थे. लेकिन अब सब अकेले हैं, कोई अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करना चाहता. और ह्यूमन जब तक शेयरिंग, क्योंकि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, वो सोशलनेस जो है हमने ख़त्म कर दी है. तो इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती चली जा रही हैं. तो यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर रहा है ऑथर हमको कि टोटल इनएक्टिविटी, जो स्टिलनेस और टोटल इनएक्टिविटी, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको एक साथ मिक्स ना करे कोई. द पोएट डजंट वांट दैट वी शुड कंफ्यूज इन स्टिलनेस एंड टोटल इनएक्टिविटी. दैट वुड अमाउंट टू डेथ. टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ, खत्म हो गया है ना. लेकिन पोएट डेथ की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है जिंदा रहते हुए स्ट्रगल की बात कर रहा है. द पोएट हैज़ नो एसोसिएशन विद डेथ. वी शुड नॉट बी ऑलवेज ऑन द मूव. हम लगातार आगे बढ़ते रहने की बात करते रहनी चाहिए. फॉर अ वाइल वी शुड ऑल्सो टेक रेस्ट. अ लॉन्ग साइलेंस कैन डू अस अ लॉट ऑफ गुड, क्योंकि वो साइलेंस हमें ताकत देगा, टाइम देगा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का. मैन बिकम सैड व्हेन दे फेल टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स. जब हम यही नहीं समझ पाते कि हम क्या करना है, ये हम किस लिए कर रहे हैं, इसी चीज़ का टाइम हमको नहीं मिल रहा है, वो हमारी सैडनेस का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है. पीपल फील हेल्पलेस when they are threatened themselves with death. तो हम डेथ की बात नहीं करनी है हमें, हम यहाँ सिर्फ टोटल इनएक्टिविटी की बात ना करके स्टिलनेस की बात करेंगे. A long silence can soothe our feelings and help in removing that sadness जिसके अंदर हम आज हुए हैं. और every end has a new beginning. अर्थ जो है इट ऑलवेज रिमेन्स अलाइव.
कैसे? एवरी एंड हैज़ अ न्यू बिगनिंग, ये हमें कैसे सिखा रही है अर्थ? कि स्टिलनेस से ही कोरिलेट कर रहा है. द पोएट रिमाइंड्स अस दैट स्टिलनेस डजंट मीन टोटल इनएक्टिविटी. वी कैन लर्न दिस लेसन फ्रॉम आवर मदर अर्थ. व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड द अर्थ रिमेन्स अलाइव. जैसे कि एक पेड़ से टूटा हुआ फल, वो तो खत्म, डेड हो गया, मिट्टी में गिर गया, स्टिल है, लेकिन उसी बीज से एक नया पेड़ जन्म लेता है. सो एवरी एंड एवरी साइलेंस हैज अ न्यू बिगनिंग. द पोएट आस्क्स अस टू कीप क्वाइट टिल ही काउंट्स 12 एंड सो दैट वी कुड gain time to heal ourselves. We can gain time to self introspect. हम क्या करने के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे हम इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालें. इसके लिए हमें समय चाहिए, और वो समय कैसे मिलेगा? जब हम खुद साइलेंट होकर कुछ चीज़ों के बारे में सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे. दिस इज व्हाट पेब्लो नेरुदा वांट्स अस टू डू. तो we'll sum up the poem again. देखो, the poet argues us to count 12 and be still. For a moment, we should stop talking in different languages. We should not move our arms so much. The moment of stillness will be a fascinating and exotic moment. It will be a moment of complete silence without rush and the noise of machines. Fishermen will not harm whales in the cold sea. The man gathering salt will take care of his hurt hands. Those who are indulging in different kinds of wars should be still for some time. Let them come out in their best dresses and their brother and walk under the shady trees. But stillness should not be confused with total inactivity and death. The poet has no association with death. Constant moving doesn't do us any good. Man can't understood themselves and keep on threatening themselves with death. So in that situation, long silence can do a lot of good to human being. When everything seems dead, life begins. Every end has a new beginning. The best example of this we can see our Mother Earth. A seed falls down and then again grow up within a form of new plant. So these all are the things which are being described by Pablo Neruda here in this poem. Now we will be discussing certain questions. सबसे पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है, Why does Pablo Neruda urge us to keep still? Why does Pablo Neruda urge us means यहाँ सभी ह्यूमन बीइंग से है, टू कीप स्टिल, साइलेंट रहने के लिए जो है वो क्यों बोल रहा है? देखो, Pablo Neruda considers that indecent haste and activity led humanity it leads human beings या humanity to
to wars, violence and death. He urges us to keep still, to enjoy a few moments of peace, rest and silence. Sometimes keeping still gives us the much needed respite. जितनी आराम की हमें ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा कहीं हमें मिल जाता है कई बार सिर्फ शांत जगह पर जब हम चले जाते हैं। तो यही पेब्लो नेरुदा हमसे कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन जो बनता है इसमें वो बनता है, हाउ कैन सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज हेल्प? हाउ डज suspension of activities help? हमेशा तो हम यही कहते हैं कि जितना ज़्यादा हम काम करेंगे, एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ कैसे हमारी हेल्प करेगी? मैन्स indecent haste has already caused a lot of problem. Undesirable चीज़ों की तरफ हम अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं। His activities has given birth only to chaos, war, violence and miseries. Suspension of activities can help in restoring the environment and health of his world. Suspension of undue haste and rush can help in bringing peace and tranquility in the troubled world. इस परेशानी भरी दुनिया में अगर हम चीज़ों को रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे, रुक जाएगी चीज़ें, तो वो जो साइलेंस है वो बहुत हेल्पफुल होगा हमारे लिए और अपने आप हम जो हैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का एक नया सोर्स ढूंढने में शायद कामयाब हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन जो बनता है इम्पॉर्टेंट इसमें, हाउ विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस? हाउ, किस तरह से काउंटिंग अप टू 12, क्योंकि वो 12 तक ही काउंट करने को बोल रहा है, एंड कीपिंग क्वाइट हेल्प अस। कैसे चीज़ें हमें हेल्प करेंगी? देखो, मैन कीप्स हिज नर्व relenting activities throughout the 12 hours of the day. This result in fresh turmoils and tensions. Violence, war and other mischiefs of man are the result of his undue and indecent haste and hurry. Keeping still can help him to buy time for a positive approach in thinking. It can help in bringing this uneasy and turbulent world to peace and harmony. So this is how ये keeping quiet और counting up to 12 ये दोनों ही जो हैं वो मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है, why shouldn't we speak? Why shouldn't we speak in any लैंग्वेज? हम किसी भी लैंग्वेज में क्यों नहीं बात करें? एंड डोंट मूव आवर आर्म सो मच। देखो, पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड इंडल्ज इन अननेसेसरी डिबेट्स एंड डिस्प्यूट्स। सो द पोएट आस्क्ड to stop speaking in any language. Any language means around the globe, कोई भी बात नहीं करेगा। They should speak through their hearts now.
इट इज़ द टाइम कि वो ज़बान की बजाय अपने भावों से, अपने हर्ट से, अपनी फीलिंग से बोलना शुरू करें. मैन हैव स्पेंड देयर आर्म ओनली टू हार्म अदर्स, तो उनको भी मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है. देयरफॉर दे शुड नॉट मूव देयर आर्म सो मच. दे शुड गिव देम द मच डिज़ायर्ड रेस्ट, क्योंकि अभी तक लगातार चलते ही चले जा रहे हैं उनके हाथ पैर. बेटर है रुक कर वो उनको भी थोड़ा सा रेस्ट जो है वो दे दें. सो दिस इज़ हाउ पोएट हमको किसी भी लैंग्वेज में ना बोलने के लिए और किसी भी तरह से अपने आर्म्स को स्ट्रेच ना करने का जो सजेशन है वो देता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है हमारा वो बन रहा है, वाई डज द पोएट सेज अबाउट, या व्हाट डज द पोएट सेज अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स. व्हाट ऑल्टरनेटिव डज ही सजेस्ट. वर्ड से अलग क्या ऑल्टरनेटिव वो हमको दे रहा है. देखो, द पोएट वॉन्ट्स अ टोटल सीजेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वॉर. बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए, बिल्कुल सीज हो जाना चाहिए. ग्रीन वॉर्स अगेंस्ट द एनवायरमेंट, वॉर विद पॉइजनस गैसेस जो कि केमिकल वेपन से बनता है, दे मस्ट बी स्टॉप्ड इमीडिएटली. तुरंत उनको रोक देना चाहिए. इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन वॉर, पीपल मस्ट कम आउट in their best dresses with their brothers. They should go out for a walk, enjoy themselves doing nothing, speaking to each other. आपस में बैठकर एक दूसरे की मन की बात को समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए. किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वॉर से नहीं निकल सकता. ये चीज़ समझने की हमको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है, अकॉर्डिंग टू पेब्लो, व्हाट इज इट दैट ह्यूमन बीइंग कैन लर्न फ्रॉम नेचर. क्या चीज़ें हैं जो नेचर से ह्यूमन बीइंग सीख सकता है. अकॉर्डिंग टू पोएट, द मेन कॉजेज ऑफ माइजरीज एंड chaos in this world is the impatience and indecent haste of man. वो कहता है ये दो जो चीज़ें हैं ये इस पूरे वर्ल्ड में सारी सफरिंग्स की वजह है. ह्यूमन बीइंग कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम नेचर. नेचर कैरीज ऑन इट्स मिशन अननोटिस्ड एंड अनसीन. बिना किसी की नज़र में आए प्रकृति अपना काम करती चली जाती है. लाइफ एंड लिविंग नेवर स्टॉप्स ऑन अर्थ. व्हेन एवरीथिंग इज डेड, one thing remains eternally alive, that is the earth itself. Human being must follow nature without involving in violence, chaos, haste, insecurity. इन सबसे ऊपर उठ के ह्यूमन बीइंग को ह्यूमैनिटी की राह पर चलना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है, according to the poet Pablo Neruda, what important lesson can earth teach us. अर्थ हमें क्या important lesson सिखाती है. एक और तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, how is stillness not equal to total inactivity? Why does Neruda say so? I want no track with death. ये दोनों तरह से पूछा जाता है, सेम आंसर है. देखो, द अर्थ कैन टीच अस एन इम्पॉर्टेंट लेसन. द अर्थ इज नेवर डेड. व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, इट रिमेन्स स्टिल, इट रिमेन्स अलाइव. स्टिलनेस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी. ऐसा क्यों है? बिकॉज लाइफ मस्ट go on. Life goes on as usual. The poet does not advocate for total inactivity and has no association with death at all. किसी भी तरह डेथ से कोई एसोसिएशन हमारा नहीं है.
सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? है ना, क्यों? सर्टनली नॉट, ऐसा नहीं है, पोएट बिल्कुल भी डेथ से रिलेटिव नहीं है। द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, दैट वुड मीन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, डेथ वुड मीन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। स्टिलनेस should not be misinterpreted as inactivity and death. We should follow nature. Mother Nature continues its mission unnoticed and unseen. Life and living never stops on earth. Earth and nature remain eternally alive. But the stillness of nature does not mean inactivity and death. कहीं भी नेचर का मतलब खराब करना ह्यूमन बीइंग को नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ कैन देयर बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस? हाउ डज द पोएट प्रूव इट? देखो, नेरेडो डज नॉट इक्वेट स्टिलनेस विद टोटल इनएक्टिविटी। अंडर this apparent stillness, there is life. We can learn it from the earth. When everything seems dead, the earth remains still alive. It is never dead. The life on earth goes on as usual under the apparent stillness. Next जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है जस्टिफाई द टाइटल। पोएम का जो टाइटल है उसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? देखो, द टाइटल ऑफ द पोएम इज क्वाइट एप्रोप्रिएट एंड लॉजिकल। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ऑलवेज इन रश एंड हरी. देयर एक्शन एंड रिएक्शन, they have led to untold sufferings and troubles to themselves only. Now, keeping poet will do them a lot of good deed, a lot of good things. It will give them much needed time for self introspection. अपनी प्रॉब्लम्स को समझने का एक नया जरिया वो जो समय है वो उनको देगा. It will save them from many harmful activities. So इसीलिए टाइटल जो है वो पूरी तरह जो सही है. एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द एक्सोटिक मोमेंट द पोएट पैब्लो नेरेडो विशेस फॉर? ये कई बार पूछा भी जा चुका है बोर्ड में. पैब्लो नेरेडो ड्रीम्स एंड विशेस फॉर एन एक्सोटिक मोमेंट. It will be the moment when mankind will be free from rush, noise and harmful actions. The noise of engines and machine will cease. It will be a rare moment of peace and happiness for human life. So इस तरह के जो questions हैं वो यहाँ इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में जो आते हैं. स्टैंजा जो दिया जाता है, सीन पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आते हैं. हम इनिशियली बिगिनिंग ऑफ द पोएम वहीं से लेते हैं. आपको गिवन होगा नाउ वी विल, मतलब 4 लाइन्स जो हैं वो गिवन होंगी आपको. नाउ वी विल काउंट टू 12. ये पहली लाइन है, आपके पोएम की पहली लाइन है. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. We will all keep still. 4 लाइन्स गिवन होंगी. नेक्स्ट 2 लाइन्स जो हैं आपकी for once on the
फेस ऑफ अर्थ, ये थर्ड लाइन है हमारी, और फोर्थ है लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी language. Let's stop for one moment. Let's stop for one movement and not move around so much, and not move our arms so much. ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये एक्सट्रैक्ट आपको दे देंगे और इस एक्सट्रैक्ट में से दे विल आस्क 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस इस एक्सट्रैक्ट में से आपको पूछेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहला क्वेश्चन जो है उन्होंने क्या पूछा, व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू काउंट 12. पहला क्वेश्चन क्या पूछा, why does the poet ask us to count 12? क्यों हमें बोला 12 गिनने के लिए? सी there are only 12 hours sign as the clock to measure hours, therefore he asked us to count till the clock measure these hours. Second question, let us say, पूछा why does he ask us to keep still, हमें चुप रहने के लिए क्यों बोलता है वो? तो हम क्या इन ये जो क्वेश्चन है इनका आंसर हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे, 1 लाइन नहीं देंगे. तो इसका हम आंसर दें, why does he ask us to keep still का हम आंसर देंगे, too much rush and activity has only brought misfortune to mankind, hence it is better to be quiet and still. एक लाइन में आंसर देंगे इन क्वेश्चंस का. थर्ड क्वेश्चन लेट से पूछा, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज सेज निरजू. क्यों कहा उसने ऐसा? व्हाई? देखो, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड नीड एक्सक्यूजेस टू फाइट अमंग देमसेल्फ, let them keep quiet and not speak in any language. They may not involve in reasoning, disputes and quarrel among themselves. बोलने की मनाही कर दो तो लड़ाई नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन जो पूछेंगे वो वोकैबुलरी सेक्शन से होगा. वो क्या, इसी पैसेज में से वर्ड्स दे देंगे, हमें उनके मीनिंग बताने पड़ेंगे. लेटेस्ट से हमें यहाँ पर हमें जो वर्ड हैं उन्होंने दे दिए, हमें दे दिया सरफेस. हमको पहला क्या दे दिया, हमको सरफेस जो है उसका मतलब निकालने के लिए दे दिया. तो सरफेस का यहाँ नंबर क्या है, ऑन द फेस. मोशनलेस दे दिया हमें, मोशनलेस का यहाँ क्या मतलब होगा, मोशनलेस का मतलब होगा यहाँ स्टिल. से नंबर का यहाँ क्या मतलब होगा, से नंबर का यहाँ मतलब होगा टू काउंट. सो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे. ये एक एक्सट्रैक्ट था. ऐसे ही अलग अलग एक्सट्रैक्ट दिए जा सकते हैं, बीच में से भी दिए जा सकते हैं, बिगनिंग से एंड से, कैसे भी इन चीज़ों को आपस में जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं. फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम लें कि हमको अगर ये पहरा दे दिया होता, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस नॉट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. ये भी हमको दे सकते थे. ये एक्सट्रैक्ट भी जो है वो हमें दिया जा सकता था. तो इस तरह से अलग अलग तरह के एक्सट्रैक्ट में अलग अलग क्वेश्चन से डिमांड कर सकता है. वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सिमिलर आएगा, उसमें वो हमें वर्ड्स देगा, या तो उनके सिमिलर मीनिंग्स या अपोजिट मीनिंग, दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो हमें पूछेगा.
या पोएटिक डिवाइस पूछेगा। इन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर पूछेगा। तो ये पैरा बाई पैरा ये चीज़ें जो हैं वो हमें क्लियर होनी चाहिए।